नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि गांव में हरा मसाला क्या होता है और उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और क्या-क्या। तो दोस्तों, मैंने बताया कि आज के वीडियो में हम आपको हरे मसाले के बारे में बताने वाले हैं जो गांव में पूरे ठंडी लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरे ठंडी जो है किसी भी बाज़ार के मसाले का इस्तेमाल हम नहीं करते गाँव में लोग, और हरे मसाले का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम धनिया की हरी पत्तियाँ, लहसुन की हरी पत्तियाँ, हरे मिर्चे का इस्तेमाल हम जो है हरे मसाले के रूप में करते हैं। उसको हम खेत में से साबुत तोड़ लेते हैं ताज़ा ताज़ा, और उसको फिर ले जा करके सिलबट्टे पर या मिक्सी में उसकी हम पिसाई करके सब्जी दाल या तरह तरह के पकवान बनाने में हम करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं, ये धनिया की क्यारी है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत ही खूबसूरत धनिया का पौधे आए हुए हैं, जमे हुए हैं। और हरे मसाले के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से हरी हरी पत्तियों को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हरे मसाले के लिए हम इस तरह से खेत में से हरी पत्तियां निकाल लेते हैं। जो अभी क्योंकि पौधे छोटे होते हैं तो पत्तियां बहुत मुलायम होती हैं, और इन पत्तियों का जो टेस्ट होता है और फ्लेवर भी, सुगंध भी बहुत ही खूबसूरत होती है, और टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह से इन पौधों में से हम कुछ जितनी ज़रूरत होती है उतनी पत्तियां हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम हरे मसाले के लिए धनिया की हरी हरी पत्तियां, मुलायम मुलायम पत्तियां हम निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इतनी सारी काम भर की जो है पत्तियां हमने धनिया की निकाल ली हैं। तो दोस्तों, हरे मसाले के लिए हमने हरी धनिया इकट्ठा कर ली है, और अब हम लहसुन की क्यारी के पास है। आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम जितनी ज़रूरत होती है 2 4 10 लहसुन की मुलायम मुलायम पत्तियां जो थोड़ी सी कड़ी हो जाती हैं उसको हम निकाल लेते हैं, जो कि मतलब लहसुन का काम पूरा कर देता है। अगर हम लहसुन की पत्तियां ले लेते हैं तो हमको लहसुन की कली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख पा रहे हैं, ये हमने लहसुन की पत्तियां हरे मसाले के लिए निकाल ली हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने हरी धनिया इस तरह से और इस तरह से हरे लहसुन की पत्ती को इकट्ठा कर लिया है। अब हम अपने दूसरे खेत में से इसमें हरी मिर्ची ले लेंगे, तो वो हमारे हरे मसाले का तीसरा इंग्रेडिएंट हो जाएगा। आपने देखा कि हरे मसाले के लिए हमने धनिया के खेत से हरी धनिया, लहसुन के खेत से हरे लहसुन की हरी हरी पत्तियां इकट्ठा कर ली हैं, और अब हम जो है मिर्चे के खेत में हैं, और इस तरह से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 4 या जितने मिर्चे की ज़रूरत होती है हरा मिर्चा हम कलेक्ट कर लेते हैं। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये मिर्चे का खेत है, और हमने अपनी ज़रूरत के लिए हरे मसाले के लिए कुछ मिर्चियाँ इस तरह से कलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि गांव में हरे मसाले के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से आपने देखा कि हमने हरी धनिया की पत्तियां कलेक्ट की, हरे लहसुन की पत्तियां कलेक्ट की, और मिर्चे के खेत में से हरे मिर्चे हमने कलेक्ट किए। हम इन्हीं तीनों चीज़ों का हरे मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और पूरे ठंडी के मौसम तक, जब तक ये पौधे हरे रहते हैं हमारे खेतों में, तब तक हम हरी सब मसाले का ही इस्तेमाल करते हैं। हम बाज़ार के किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह से ये मसाले हमको ताज़ा ताज़ा मिलते हैं, शुद्ध मिलते हैं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये मसाला। अगर आपने अभी तक हरे मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार करके देखिए। ये इतना स्वादिष्ट होता है कि शायद आपको फिर बाज़ार का जो रेडीमेड मसाला मिलता है जिसमें मिलावट के पूरे चांस रहते हैं, उसके स्वाद से भी इसका स्वाद आपको अच्छा लगेगा, जो कि स्वाद के साथ साथ आपके सेहत के लिए भी बहुत ही मज़ेदार होता है। मिले आगे हम आपको दिखाएंगे कि सिलबट्टे पर कैसे हम इसको पीसते हैं गांव में। तो दोस्तों, आपने देखा कि खेत में से हम हरे मसाले को कैसे इकट्ठा करते हैं। धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती, मिर्चा, और उसके फिर हम सिलबट्टे पर, पत्थर का बना हुआ सील और लोहा होता है जिसे सिलबट्टा भी कहते हैं, उस पर बहुत महीन पीस लिया जाता है।
सब्जी में डालने से पहले। तो आप देख पा रहे हैं ये जो बड़ा पत्थर है, ये वाला, ये सील है और ये लोढ़ा, इसको सिलबट्टा भी कहते हैं। और इसी पर गांव में जो है हरे मसाले को पीसा जाता है। आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो लहसुन की पत्ती इकट्ठा की गई थी उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया गया है। और बगल में आप देख रहे हैं ये अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा रखा गया है, ये मिर्चा है और ये समूची हल्दी है। हल्दी का पाउडर नहीं है, पूरा पूरा ये देख पा रहे हैं आप, ये जो है ये हल्दी का एक टुकड़ा है। और ये धनिया की पत्ती है जो बारीक छोटी छोटी तोड़ ली गई है। अब इसको हम सिलबट्टे की सहायता से बारीक पीसेंगे। आप अभी आगे देखेंगे कैसे पीसा जाता है। पहले हम जो भी हल्दी है, मिर्चा है, अदरक का टुकड़ा है, उसको लोढ़े यानी कि जो पत्ते का छोटा टुकड़ा है उसकी सहायता से इसको हम थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। पीस करके आप देख रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद ये सब एक में मिला करके अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे घसते हैं इस तरह से, तो ये बारीक बिल्कुल बन जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ पूरा समूचा हरी मसाले हैं और आगे देख रहे होंगे वो बिल्कुल बारीक पीस करके बाहर निकल जा रहा है। जिस तरह से हम लोग मिक्सी में पीसते हैं उसमें भी इतना महीन नहीं बनता है जितना महीन आप देख रहे हैं कि इस सिलबट्टे पर मसाला पीस जा रहा है। क्योंकि ये जो हरी पत्तियाँ होती हैं, हरे मसाले की, बहुत ही मुलायम पत्तियाँ होती हैं, इसलिए बहुत आसानी से ये पिसा भी जाता है। और देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जोर लगाना पड़ता है। और इस मसाले की जो खासियत होती है वो यही मेन है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं, नेचुरल है। खेत में से लोग अपने खेत में पैदा करते हैं, वहाँ से निकाल करके जितना ज़रूरत हुआ, एक पत्ती दो पत्ती जितना जरूरत उतने ही निकाल लेते हैं, उतने पीस लेते हैं। तो जब ज़रूरत हुआ तब निकाल लिए और ताज़ा मसाले का इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ खेत से सीधा निकाली जाती है वो ताज़ी होती है, नेचुरल होती है और उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं सब उसमें मौजूद रहते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही होता है कि ताज़ा मसाला इस्तेमाल होता है, कोई मिलावट नहीं रहती, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। स्वाद तो इसका जोरदार होता ही है क्योंकि इसकी जो सुगंध है वो भी मौजूद रहती है, नेचुरल, और स्वाद भी रहता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी बारीक हो गया है। और इसको अब जो है हम जो भी सब्जी बनाने जाएंगे उसमें जैसे मसाला नॉर्मली भुजा जाता है उस तरह से भूज कर अपनी सब्जी बना लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे सब्जी को हरे मसाले को सिलबट्टे की सहायता से बारीक पीसते हैं। और ये आशा करते हैं कि आप अपने खाने पीने में रेडीमेड मिलावट वाले मसाले की जगह पर आप इस तरह से हरे मसाले का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको शुद्ध मसाला मिले, असली स्वाद मिले और सेहत भी अच्छी मिले। आगे हम आपको दिखाएंगे।